हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन टू अ न्यू डे एंड अ न्यू वीडियो। और आज हम लोग बात करेंगे जो अदानी ग्रुप्स की कंपनीज के शेयर्स में लगातार गिरावट आ रही है पिछले कुछ दिनों से, उसके बारे में। तो आप देख सकते हैं ग्राफ में कि अदानी एंटरप्राइजेस का शेयर जो लगभग 2500 के आसपास चल रहा था कुछ दिन पहले, फिर 2250 के आसपास उसको सपोर्ट मिला था, वो सीधा नीचे जाते जाते वो लगभग 1800 के आसपास चला गया था। हालांकि आज वो कुछ रिकवर करके फिर 1900 के आसपास गया है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से आप देख सकते हैं कि लगातार गिरावट है। तो हम लोग डिस्कस करते हैं कि इस गिरावट का कारण क्या है। तो सबसे पहला कारण तो ये है कि यूएस में इनका एक लीगल बैटल चल रहा है। लीगल बैटल क्या है कि उनका कहना है कि अदानी ग्रुप ने इंडिया में अदानी ग्रीन के जो सोलर प्रोजेक्ट्स को लेने के लिए $250 मिलियन का ब्राइबरी दिया इंडियन गवर्नमेंट ऑफिसर्स को। तो वो चीज उन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया यूएस में जब वो इन्वेस्टर से पैसा रेज कर रहे थे। तो ये लीगल बैटल है। तो जैसे ही ये न्यूज आया, उस न्यूज के आने के बाद से जब लगभग उसका शेयर 2250 के आसपास ट्रेड हो रहा था, या उससे थोड़ा सा ऊपर 2500 के आसपास ट्रेड हो रहा था, वो एक दिन में लगभग 23 तारीख को 10% का गिरावट होकर सीधा वो 1800 पे पहुंच गया। तो इसके पहले अदानी ग्रुप के शेयर्स में गिरावट आया था जनवरी 2023 में। अगर मैं आपको ग्राफ में दिखाऊं तो आप देख सकते हैं इसके पहले अदानी ग्रुप में ये 4000 के आसपास ट्रेड कर रहा था। तो यहाँ पे उसका, इससे पहले यहाँ पे उसका गिरावट आया था और वो सीधा 1000 पे चला गया था। हालांकि वो बाद में फिर रिकवर करके 3000 के आसपास गया था, लेकिन ये जो गिरावट आया था ये हिंडनबर्ग की रिपोर्ट की वजह से आया था। अदानी ग्रुप 2023 में अपना एफपीओ प्लान करने वाले थे 30,000 करोड़ का। तो उसके बाद फिर क्या हुआ कि हिंडनबर्ग ने रिपोर्ट निकाला कि अदानी ग्रुप की बहुत सारी ऑफशोर में शेल एंटिटीज है, जो कि जिनका बहुत सारा पैसा अदानी ग्रुप की कंपनीज में लगा हुआ है और वो अपने स्टॉक को मैनिपुलेट कर रहे हैं। तो वो न्यूज आने की वजह से उनके शेयर में काफी ज्यादा गिरावट आई थी और पूरे अदानी, ओवरऑल जो अदानी ग्रुप है उसमें से $100 बिलियन का वैल्यूएशन वाइप आउट हो गया था। हालांकि बाद में कुछ रिबाउंड किया, लेकिन उतना नहीं रिबाउंड किया जितना वैल्यूएशन पहले था। तो एज ए इन्वेस्टर, जब भी आप ये देखोगे कि अदानी ग्रुप की कंपनी में गिरावट आती है, तो वो सारे कंपनीज में गिरावट आती है। जब वो बढ़ता है तो सारे कंपनीज का शेयर बढ़ता है, और जब गिरता है तो सारे कंपनीज का शेयर गिरता है। और उसका जो मेन ड्राइविंग फैक्टर होता है वो होता है अदानी इंटरप्राइजेस। अगर अदानी इंटरप्राइजेस गिरेगा तो समूह की बाकी कंपनीज का भी शेयर जनरली गिरता है, और अगर अदानी इंटरप्राइजेस बढ़ता है तो समूह की बाकी कंपनीज जैसे कि अदानी पावर या अदानी ग्रीन, तो उनका भी शेयर्स बढ़ता है। तो एज ए इन्वेस्टर, अगर आपको अदानी ग्रुप में इन्वेस्ट करना है तो आप क्या देखेंगे? सबसे पहले आप अदानी इंटरप्राइजेस को देखेंगे कि भाई उसका बिजनेस स्ट्रेटेजी कैसा है, वो किस किस फील्ड में बिजनेस कर रहा है, प्लस उसके बिजनेस में रेवेन्यू ग्रोथ क्या है, प्रॉफिट ग्रोथ क्या है। ये सब चीज ओवरऑल आप फैक्टर देखेंगे, उसके बाद ही आप अदानी इंटरप्राइजेस में इन्वेस्ट करेंगे, और बेस्ड ऑन दैट आप ग्रुप की बाकी कंपनी में भी इन्वेस्ट करेंगे। तो आज हम इस वीडियो में डीप एनालिसिस करेंगे अदानी इंटरप्राइजेस का, और आपको, आप उसकी बेसिस पे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, या आप अनुमान लगा सकते हो कि वेदर आपको इसमें इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना है। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम लोग चल जाते हैं उसके पीई रेशियो में देखने में। तो उसके लिए हम लोग को जाना पड़ेगा उसके फंडामेंटल्स। तो ये अगर आप अदानी ग्रुप का फंडामेंटल्स देखेंगे तो आपको क्लियरली दिख रहा है कि जो अदानी का जो पी है, जिस पी पे अदानी ट्रेड कर रहा है वो है 30, जबकि सेक्टर का पी है 23। तो स्टॉक में इतना करेक्शन आने के बाद भी ये अबव सेक्टर पी से ट्रेड कर रहा है। लेकिन मैंने आपको पहले वीडियोस में ये बताया था कि आपको जब भी स्टॉक में इन्वेस्ट करना है तो आपको सिर्फ पी नहीं देखना है, आपको देखना है कि उसका रेवेन्यू ग्रोथ कैसा हो रहा है, उसका प्रॉफिट ग्रोथ कैसा हो रहा है, उस कंपनी में डेप्थ कितना है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, उस कंपनी में फ्यूचर एक्सपेंशन का क्या प्लान है। तो ये हम लोग वो सब चीज भी अभी देखते हैं। तो अगर आप इसका फाइनेंशियल्स में जाएंगे तो फाइनेंशियल्स में आप देख सकते हैं कि इसका जो रेवेन्यू है वो कंटिन्यूअस गिर रहा है। पहले 1,27,000 था, फिर गिर के 96,000 हो गया, फिर और लगभग सेम रहा, 97,000 हो गया। लेकिन आप एक चीज नोट करने वाला है कि उसका प्रॉफिट लगातार बढ़ रहा है। पहले 2000 था, फिर 3000, फिर 7000। हालांकि डेप्थ भी बढ़ रहा है, लेकिन प्रॉफिट उनका बहुत तेजी से बढ़ रहा है। अब हम लोग इसके रीजन को जानेंगे कि क्यों इनका रेवेन्यू गिर रहा है और प्रॉफिट बढ़ रहा है। तो ये मैंने अदानी ग्रुप का जो है रिजल्ट्स खोला है, क्वार्टरली रिजल्ट्स। अभी Q3 का तो रिजल्ट आया नहीं, तो मैंने Q2 और फर्स्ट हाफ का रिजल्ट खोला है। तो उसमें आप देख सकते हैं कि उनका जो रेवेन्यू है 21,844 करोड़ है, जो कि 6% ईयर ऑन ईयर से डाउन था।
इप्टा जो है उनका वो भी 10% ईयर ऑन ईयर से डाउन था। नेट प्रॉफिट ज्यादा था क्योंकि उन्होंने अदानी विल्मर को सेल किया था, तो इस वजह से एक्सेप्शनल गेन की वजह से नेट प्रॉफिट ज्यादा था। लेकिन इसमें पॉजिटिव पॉइंट क्या है, तो पॉजिटिव पॉइंट ये है कि 71% जो उनका इप्टा आ रहा है वो फ्रॉम इंक्यूबेटिंग बिजनेस आ रहा है। इंक्यूबेटिंग बिजनेस मतलब क्या हो गया, मतलब कि जो नया बिजनेस है, जैसे कि एयरपोर्ट्स उनका भी नया बिजनेस है, इंफ्रास्ट्रक्चर उनका भी नया बिजनेस है, सोलर पैनल्स बनाना उनका भी नया बिजनेस है। तो इस टाइप के नया बिजनेस से उनका रेवेन्यू जो इप्टा है वो 71% है, और वो अभी तक फुल्ली रियलाइज नहीं हुआ है। तो जैसे जैसे वो रियलाइज होगा वैसे इप्टा और प्रॉफिट उनका बढ़ेगा, जो कि आप देखेंगे कि जो इप्टा था वो 60% था फर्स्ट हाफ ऑफ 25 में, लेकिन वो 26 में 71% हो गया। जो मैंने आपको बताया कि जो प्रॉफिट का उनका जो मेन रीजन था वो तो ये था कि एक्सेप्शनल सेल अदानी विल्मर का उन्होंने स्टेक सेल किया 13.5%, तो उसकी वजह से उनको 3,500 करोड़ का प्रॉफिट आया था। नहीं तो ओवरऑल उनका जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स था वो 815 करोड़ रुपए था। अब ये काफी आप ध्यान से देखिएगा, इसमें क्या है, इंक्यूबेटिंग जो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस है जैसे कि एयरपोर्ट्स का, वो पहले 60% था, वो बढ़ के हो गया 71%। जो उनका माइनिंग और ट्रेडिंग था वो पहले 40% था, वो डाउन होकर 29% हो गया। मतलब उनका रेवेन्यू, हम जैसे बताए थे फाइनेंशियल्स में भी उनका रेवेन्यू घट रहा है लेकिन प्रॉफिट बढ़ा है। तो उसका रीजन है कि जो उनका जो रेवेन्यू है वो अभी इंक्यूबेटिंग बिजनेस से आ रहा है, और वो रेवेन्यू कम होता है। जो माइनिंग का रेवेन्यू होता है वो रेवेन्यू ज्यादा होता है लेकिन उसमें प्रॉफिट कम होता है। इंक्यूबेटिंग बिजनेस का रेवेन्यू जैसे एयरपोर्ट्स वगैरह हो गया या रोड्स हो गया, तो उसका रेवेन्यू कम होता है लेकिन प्रॉफिट ज्यादा होता है, तो इसीलिए उनका रेवेन्यू कम हो रहा है और प्रॉफिट बढ़ रहा है। आप देख सकते हैं कि एयरपोर्ट्स का जो उनका इब्टा है वो 51% है, रोड्स का जो उनका कंस्ट्रक्शन चल रहा है वो 153% का ज्यादा पेस से इस ईयर हुआ है। न्यू एनर्जी का इब्टा भी 5% से बढ़ा है। ट्रेडिंग रेवेन्यू डाउन है क्योंकि वो अपने बिजनेस को शिफ्ट कर रहे हैं एयरपोर्ट्स की तरफ। अब हम लोग वैसे एक एक करके सेक्टर वाइज देखते रेवेन्यू कितना है। तो आप अगर एयरपोर्ट्स का देखेंगे सिर्फ, तो एयरपोर्ट्स का रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर 39% बढ़ के 3,167 करोड़ हो गया है। इब्टा उनका 1,000 करोड़ है, जो कि ईयर ऑन ईयर 43% से ज्यादा है। नॉन एरो इनकम पर टैक्स, मतलब कि जैसे कि उनका जो रिटेल, जो जब लोग एयरपोर्ट में जाते हैं तो रिटेल में जाते हैं या शॉपिंग करते हैं या फिर कुछ खाना खाते हैं, तो उसका जो पर पर्सन का रेवेन्यू है वो 614 रुपए है, जो कि 34% ईयर ऑन ईयर से बढ़ा है। और उनका जो पैसेंजर ट्रैफिक है एयरपोर्ट में वो 22.6 मिलियन है, मतलब 2 करोड़ 20 लाख के आसपास उनका भी ट्रैफिक है एयरपोर्ट्स में। लेकिन अभी तक कि ये फुली रियलाइज नहीं हुआ, वो धीरे धीरे एयरपोर्ट का कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं। कैपेसिटी जब बढ़ा रहे हैं तो लोग ज्यादा आएंगे, ज्यादा रेवेन्यू आएगा, प्रॉफिट बढ़ेगा। हो सकता है रेवेन्यू इतनी तेजी से ना बढ़े लेकिन प्रॉफिट बहुत तेजी से बढ़ेगा। अभी अदानी न्यू इंडस्ट्रीज, तो अदानी न्यू इंडस्ट्रीज का आप देखेंगे तो उसका भी जो इब्टा है वो 5% ईयर ऑन ईयर से बढ़ा, हालांकि ये ज्यादा नहीं बढ़ा, 5% ही बढ़ा है लेकिन फिर भी बढ़ा है। अब क्या रीजन है कि इसमें इतना ज्यादा नहीं बढ़ा है, जो सोलर मॉड्यूल्स का इनका सेल है वो 20% ईयर ऑन ईयर से डिप हुआ है, क्योंकि जो यूएस का जो प्राइस टैरिफ अभी जो लगा है उसकी वजह से आने वाला 1-1.5 साल में हो सकता है वो नॉर्मलाइज हो जाए। सोलर मैन्युफैक्चरिंग का जो ये मॉड्यूल्स बना रहे हैं वो 1093 मेगावाट मॉड्यूल सेल्स को ये रियलाइज कर चुके हैं। कैपेसिटी जो है 4 गीगावाट का है। विंड जनरेशन जो टरबाइन इंस्टॉलेशन है 87% से ज्यादा बढ़ा है, और 28 सेट्स का मिशन इन्होंने कर दिया है। ग्रीन हाइड्रोजन का भी इन्होंने मुंद्रा में पायलट लगाया है और 6 गीगावाट तक ये उसको एक्सपैंड कर देंगे, मतलब इनका कहना है। अब अदानी इंटरप्राइजेस में एक तो एयरपोर्ट्स का बिजनेस हो गया, उसके बाद मैंने आपको ये बता दिया कि अदानी न्यू मतलब न्यू एनर्जी का बिजनेस हो गया। अब अदानी इंटरप्राइजेस में जो तीसरा बिजनेस है वो इनका डेटा सेंटर का बिजनेस। डेटा सेंटर में क्या है, अभी तो एक तो ये गूगल के साथ 1 गीगावाट का डेटा सेंटर बना रहे हैं वाइजैक में, ठीक है, तो वो अभी बन रहा है 1 गीगावाट का। उसके अलावा जो है उसके अलावा जो है मतलब कि हैदराबाद में इन्होंने 96% एक डेटा सेंटर बना रहा है, उसका 96% कंप्लीट हो गया है। और पुणे में फेज 1 और फेज 2 ग्रेटर देन 90% कंप्लीट है। नोएडा और चेन्नई में भी चल रहा है, हालांकि छोटे छोटे डेटा सेंटर्स हैं, आप देखोगे कि पुणे में, एक चेन्नई में,
एक हैदराबाद में, एक नोएडा में, ये छोटे छोटे डेटा सेंटर है, मतलब ये पूरे इंडिया में इनका डेटा सेंटर बन रहा है। और ये वाइजैग में जो है, ये गूगल के साथ ये बहुत बड़ा डेटा सेंटर है, ये अराउंड 1 गीगावाट का डेटा सेंटर है। तो तीसरा बिजनेस इनका हो गया ये डेटा सेंटर वाला बिजनेस। अब हम लोग इनके चौथे बिजनेस को देखते हैं। चौथा बिजनेस इनका क्या है, ट्रांसपोर्ट्स एंड लॉजिस्टिक्स। अब इसमें ट्रांसपोर्ट्स एंड लॉजिस्टिक्स में क्या आता है, तो रोड कंस्ट्रक्शन। तो गंगा एक्सप्रेस वे जैसे ये बना रहे, तो उसका जो है 90% अभी कंप्लीट हुआ है। तो ऐसा बता रहे कि युक्ता जो है Q4 में वो अनलॉक हो जाएगा, Q4 2026 में। एक नानासा पिड़गांव प्रोजेक्ट है, जिसका मतलब कि अभी प्रोविजनल सीओडी उनको मिल गया है, फुली फंक्शनल नहीं हुआ है। ऑर्डर बुक 5 न्यू विंग्स रोड्स एंड वाटर्स, मतलब रोड्स एंड वाटर्स में और उनको ऑर्डर बुक है 20,000 करोड़ के आसपास का भी ऑर्डर बुक है। हाईवे में एक सोनप्रयाग से केदारनाथ तक की रोपवे बना रही है, तो आपको न्यूज में भी आया होगा। तो ये हो गया ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक्स का बिजनेस, डेटा सेंटर का बिजनेस हो गया, माइनिंग का बिजनेस हो गया, न्यू एनर्जी का बिजनेस हो गया, प्लस आपका एयरपोर्ट्स का बिजनेस हो गया। तो ये बहुत ही डाइवर्सिफाइड कॉन्ग्लोमरेट है। प्लस आप देखोगे और कोल ट्रेडिंग और माइनिंग का बिजनेस है। तो आप देखोगे कि जो माइनिंग का बिजनेस है उसमें इनका जो रेवेन्यू है 2035% से बढ़ा है, इक्टा भी 37% से बढ़ा है। लेकिन अभी तक ये जो अपना पीक कैपेसिटी है वो सिर्फ 36% यूटिलाइज की है। तो अगर ये कैपेसिटी बढ़ेगा तो इनका इक्टा और रेवेन्यू बढ़ेगा। कोल ट्रेडिंग को तो ये डाउन कर रहे, डे बाई डे, ईयर बाई ईयर डाउन है, 17% डाउन है। लोअर कोल प्राइसेस जैसे कम होता है तो वो कोल प्रोडक्शन को डिक्रीज कर देते हैं, जब वो बढ़ता है तो वो बढ़ा देते हैं। अभी उन्होंने 25,000 करोड़ का राइट्स इशू किया था अदानी ग्रुप ने, जो कि पूरा सब्सक्राइब हो गया था 1.08 टाइम्स। तो उसकी वजह से उनका जो नेट डेप्ट बाय इक्विटी है वो 0.98 पे आ गया है। और ये माना जाता है कि कभी भी जो भी नेट डेप्ट बाय इक्विटी 1 या 1 से नीचे रहता है तो वो स्टेबल माना जाता है। तो ये डिसिप्लिन दिख रहा है, मतलब कि नेट डेप्ट बाय इक्विटी इनका स्टेबल है। नेट एक्सटर्नल डेट बाय इक्विटी 3.4x है, जो कि पहले 3.6x था। क्रेडिट रेटिंग भी इनका स्टेबल है। अब इनका जो कैपेक्स से डिप्लॉय करेंगे इस ईयर 36,000 करोड़ का, वो कहाँ कहाँ डिप्लॉय करेंगे, तो वो कैपेक्स से डिप्लॉय करेंगे एयरपोर्ट्स में 10,500 करोड़ के आसपास, रोड्स बनाएंगे 6,000 करोड़ का, अदानी न्यू एनर्जी में 5,500 करोड़, अदर्स में 500 और मेटेरियल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स में 9,000 करोड़। तो बहुत सारे इनका बिजनेस है और सारा ही बिजनेस ग्रो कर रहा है। अभी इन्होंने क्या है कि जयप्रकाश एसोसिएट्स को एक्वायर किया है, जिसमें इनको 6.5 MMTPA का सीमेंट कैपेसिटी मिला है। 5 होटल्स मिले हैं जिसमें 867 रूम्स है। रियल इस्टेट 3,500 से 4,000 एकड़ का लगभग एरिया मिला है एनसीआर में, जहां ये हो सकता है फ्लैट बना के या कमर्शियल प्रॉपर्टीज बना के बेच सकते हैं। इन्होंने उसके लिए 14,535 करोड़ रुपए का अपफ्रंट मतलब पेमेंट, ओवरऑल पेमेंट के लिए बोला है। अपफ्रंट 6,000 करोड़ रुपया वो करेंगे। अब इनका जो आप देख सकते हैं काफी सारा इनको अवार्ड्स मिला है, गोल्ड अवार्ड मिला है, S&P ग्लोबल CSA स्कोर मिला है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ईयर, मतलब लैंडफिल, जैसे इनका 12 पोर्ट्स है, तो 12 पोर्ट्स में इनका जीरो वेस्ट एंड जीरो वेस्ट टू लैंडफिल, मतलब ये कुछ भी कचरा जमीन में लैंडफिल में नहीं डालते, पूरा उसको रिसाइकिल एक तरीका से कर लेते हैं। तो उसके लिए एक अवार्ड मिला है। डिकार्बनाइजेशन कर रहे, ग्रीन हाइड्रोजन का प्रोजेक्ट्स लगा रहे हैं। तो ओवरऑल अब आप देखेंगे इसका, तो कोर इंफ्रा एसेट्स जो है अभी ग्रेटर देन 70% ऑफ द इक्टा दे रहा है, मतलब जो इंफ्रा एसेट्स है इनका वो ग्रेटर देन 70% ऑफ द इक्टा है। एग्जीक्यूशन एक्सीलेंस में आप देखेंगे कि इनका जो कॉपर स्मेल्टिंग प्लान है वो भी लगभग ऑपरेशनल हो गया, गंगा एक्सप्रेस वे इनका बन गया है। और जो स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट है, 25,000 करोड़ रुपए का इन्होंने राइट्स इशू किया है। डेटा सेंटर्स, ग्रीन हाइड्रोजन और बाकी सब में भी ये बहुत तेजी से एक्सपेंड कर रहे हैं। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस किए कि आप देख सकते हैं कि अदानी ग्रुप का हालांकि रेवेन्यू घट रहा है लेकिन प्रॉफिट बढ़ रहा है। प्रॉफिट क्यों बढ़ रहा है? प्रॉफिट इसीलिए बढ़ रहा है क्योंकि ये इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं फ्रॉम द, जो पहले कोल ट्रेडिंग करते थे तो वो इनका कम हो गया, इंफ्रा का बिजनेस ज्यादा हो गया। इंफ्रास्ट्रक्चर का बिजनेस इनका बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। ग्रे और जो डेटा सेंटर्स का बिजनेस है वो भी तेजी से ग्रो कर रहा है, रोड्स का बिजनेस भी तेजी से ग्रो कर रहा है। इनका एक जो चीज है वो कोल ट्रेडिंग कम हो गया है, लेकिन कोल माइनिंग बढ़ा है। ट्रेडिंग कम है लेकिन माइनिंग बढ़ा है। तो ओवरऑल मैंने आपको सब एक्सप्लेन कर दिया है कि ओवरऑल इस ग्रुप का किस किस एरियाज में एक्सपोजर है
और किस किस एरियाज में कितना एबिटा है और कितना रेवेन्यू है, प्लस इनका ओवरऑल सेक्टर का रेवेन्यू कितना है, प्लस अभी का रेवेन्यू कितना है। तो एज ए इन्वेस्टर अभी आपको डिसाइड करना है कि आप इस ग्रुप में इन्वेस्ट करेंगे कि नहीं। लेकिन मैं आपको एक सजेशन दे सकता हूँ, वो मेरा क्या मैं क्या ऑब्जर्व किया है मैंने, कि जब भी अदानी ग्रुप का कुछ भी न्यूज आता है, जैसे हिंडनबर्ग न्यूज आता है, अभी यूएसए का न्यूज चल रहा है, तो इनका शेयर्स बहुत तेजी से गिरता है, मतलब बहुत वोलेटाइल शेयर है। तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि जैसे ही जब भी ये शेयर्स अपने लो पे जाता है, तो आप उस समय अच्छा मतलब डिप्स पे खरीद सकते हैं उसको, क्योंकि ये थोड़े दिन बाद ऑब्वियसली रिबाउंड करता है। तो फिर जब भी रिबाउंड करेगा तो आप 10 से 20% का प्रॉफिट विद इन अ मंथ और विद इन 15 to 20 डेज आप 10 से 15% का प्रॉफिट रियलाइज कर सकते हैं। तो ये मेरा मानना है। हालांकि मेरा ये सिर्फ ऑब्जर्वेशन है, मैं आपको नहीं बोलूंगा कि आप ऐसा करो, मतलब ये कोई सजेशन नहीं है। तो होप सो कि इसमें आपको वीडियो में मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है अदानी इंटरप्राइजेस के बारे में। अपना ध्यान रखिए, शुक्रिया।